नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम अपने दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर प्रस्तुत हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो पिछला रिकॉर्ड है, जो पिछले दिनों आक्रामक रवैया अपनाया, उसमें कहीं न कहीं ढील पड़ गई है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार ने नामांकन करवाया गोपाल राय जी ने, जो आम आदमी पार्टी में मंत्री भी हैं और वहां के विधायक भी हैं। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर कन्हैया कुमार को नामांकन करवाया। डॉक्टर कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से और मनोज तिवारी को टक्कर दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो पिछला रिकॉर्ड सामने आया 2 चरण के चुनाव में, उसमें ऐसा लगा कि भाजपा के ऊपर बसपा काफी भारी पड़ रही है। जगह जगह रास्ता रोक दिया गया, जाम कर दिया गया और लोगों में अब तो यह भी चर्चा है कि कहीं न कहीं से बहन मायावती जी के ऊपर अब दबाव बना दिया है भाजपा वालों ने। इधर आकाश आनंद जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, रास्ते रोके गए, तो उनको बिठा दिया गया। अब बहन मायावती जी खुद रैली करेंगी। कहने का तात्पर्य यह है, इस देश का एक ऐसा नेता जो थोड़ी सी साहस दिखा दे, पूरा देश की जनता हिल जाती है। थोड़ी सी ताकत ही क्या दिखाई बहन मायावती जी ने, और जनता उनके पक्ष में चली गई, भाजपा घबरा गई। चर्चा का कारण यह भी है, उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर सीट है, वहां से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट था। बसपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाली थी और रातों रात उनका टिकट काट दिया गया बसपा की तरफ से। बहन जी ने पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव को आशीर्वाद दे दिया। लोग तो ये भी कहते हैं कि श्याम सिंह यादव को वहां पर इसलिए भेजा गया ताकि भाजपा को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले, क्योंकि भाजपा से है कृपाशंकर। अगर बाहुबली धनंजय सिंह होते, उनकी पत्नी होती, तो कृपाशंकर जी को चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता, और मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन कहिए। कल 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है, वोटिंग होना है। और रही बात ये, 2 चरण के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जहां जहां चुनाव हुआ, हर जगह से बसपा नजर आने लग गई। यहां तक कि गोदी मीडिया के एंकर मजबूरी बस ही सही बसपा का नाम लेना शुरू कर दिए। भाजपा डर गई। अमित शाह, मोदी जी, सब के सब बड़ी तिरछी निगाहों से बसपा की तरफ देखने लग गए और यह सोचने लग गए कि हम इंडिया गठबंधन करते रहेंगे, राहुल गांधी करते रहेंगे, इधर बहन जी ही सारा पत्ता साफ कर देंगी। ऐसा ही हालात करीब करीब पूरे देश में हो गया। चर्चा का विषय बन गया कि बसपा भारी मतों से चुनाव जीतने वाली है। और उसके बाद जो भाजपा का एक अलग सेल है, जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम। हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा वालों ने बहन जी के खिलाफ ईडी भेज दिया, सीबीआई भेज दिया, लेकिन आकाश आनंद जी के ऊपर एफआईआर तो हुए और रास्ता तो रोका गया। अब कल रात की घटना हम आपको बता देते हैं। अमेठी में कांग्रेस की 10 गाड़ियों को तोड़ दिया गया, उसके शीशे तोड़ दिए गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक भय है, एक डर है, उन्हें डराया जाता है। अब डराया कौन करता है, कौन डराता है, यह हमारे दर्शक भली भांति समझ रहे होंगे। भाजपा का हालत खराब है, पूरा टाइट कर दिया गया है माहौल। चाहे वहां पर कांग्रेस के जो है एक आम कार्यकर्ता ही चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो, लेकिन स्मृति ईरानी जी का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है अमेठी में और इसलिए उनको भय सता रहा है। रही बात ये रायबरेली में राहुल गांधी जी अपना नामांकन किए हैं
और करीब करीब जो वहां की जनता कह रही है कि वो सीट निकाल लेंगे। लेकिन जो ये बीच की खबर है कि बहुजन समाज पार्टी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही थी, जिस हिसाब से कैंडिडेट देना शुरू कर दिया था, उन कैंडिडेट ने भाजपा की हालत खराब करना शुरू कर दिया। बसपा की काफी बढ़त हो गई। बसपा में सीधे तौर पर SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग घुसने लग गए। और तो और जो एंटी बीजेपी थे, जो बीजेपी के खिलाफ थे, वो सब के सब इधर उधर ना जाकर सीधा रुख कर लिया बसपा का। और ऐसी हालात को देखकर भाजपा ने बसपा के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई रातों रात टिकट का हेरा फेरी, यानी पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव को वहां से लड़वाना, टिकट दे देना, चुनाव का प्रचार प्रसार सब के सब धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला कर रही थी। लोग ये समझ रहे थे कि भैया वो तो बाहुबली है। लेकिन पार्टी की तरफ से अगर यह हवाला दिया जाता है हम बाहुबलियों को टिकट नहीं देते, तो ये हास्यास्पद होगा। क्योंकि मुख्तार अंसारी भी कभी बसपा के विधायक रह चुके हैं। बहुत सारे बाहुबली, और भाजपा में बाहुबलियों की कमी है क्या? कांग्रेस ने बाहुबली को टिकट नहीं दिया है? तब राजा भैया, जिन्हें लोग कहते थे कुंडा का गुंडा, उनको भी तो टिकट दिया जाता है पार्टियों की तरफ से। राजनीतिक दल उन्हें गले लगाते हैं। तो ये सारी बातें हजम नहीं होती है। हाँ, लोगों की एक चर्चा है कि बहन जी के ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया है केंद्र के तरफ से कि इस तरह से तूफानी प्रचार प्रसार ना करें और अपने थोड़े से कमजोर कैंडिडेट दे दे, ताकि हम भी कुछ कैंडिडेट निकालें। हो सकता है भाजपा के हाईकमान ने कहा हो बहन जी से। ऐसी चर्चा आम जनता में हो रही है कि रातों रात टिकट कटी है इसी वजह से। अब रही बात ये, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है। मैं पूरे 140 करोड़ की जनता जो है इस देश की, उसमें जितने मतदाता हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सब ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भले ही घोषणा पत्र ना दे, लेकिन संविधान के साथ खड़ी रहती है। SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो हक अधिकार की बात होती है, बहन मायावती जी करती हैं। और जब एंटी जो है चर्चाएं शुरू हो जाती है SC ST OBC माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यक की, जो धार्मिक आरक्षण की, कई बार आ जाता है कि आरक्षण हट रहा है, जा रहा है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर लोग एक चर्चा करते हैं कि बसपा ही एक सही पार्टी है, बाकी लोग ध्रुवीकरण करते हैं। चर्चा तो यह भी हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जब टिकट मिलता है, जब तक वह नामांकन हो नहीं जाता, नामांकन पास नहीं हो जाता, तब तक उनको एक डर रहता है कि कहीं मेरे बदले किसी और कैंडिडेट को ना उतार दिया जाए। ऐसे पिछले दिनों हमने कई वीडियो में आपको बताया है, डॉक्टर रितु सिंह, डॉक्टर इंदु, प्रोफेसर इंदु जो है, उनको कैंडिडेट बनाया गया, शंभू कुमार सिंह को बनाया गया, चंदन कुमार दास को हमने आपको दिखाया ही। तो बहुत सारे ऐसे एडवोकेट, प्रोफेसर, जो एजिटेशन करने वाले लोग हैं, जो धरना प्रदर्शन पे होते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उन तमाम लोगों को बसपा ने मैदान में उतारा। ये साबित किया कि हम संविधान के रक्षकों के साथ हैं, जो वाजिब मांग रखते हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के हक की बात करते हैं, सरकार से जूझते हैं, लड़ते हैं। हम उनको मैदान में खड़ा करते हैं, जनता के बीच भेजते हैं, जनता के घर भेज रहे हैं, उनके घर पर, उनके चौखट पर जाकर अपना सिर नवाएं, अपना सिर टिकाएं और जनता से इंसाफ मांगे। बसपा ने तो ये मैसेज दे दिया। लेकिन जब बीच बीच में कई बार टिकट अदला बदली होती है, किसी को वापस लिया जाता है, किसी को भेजा जाता है, हो सकता है बहन मायावती जी की कोई भी स्ट्रेटजी हो सकता है कि वो ये समझ रहे हों कि धनंजय सिंह को कहीं और इस्तेमाल किया जाए, श्रीकला जी का जो टिकट है कहीं और से दिलवा दें, यहां पर श्याम सिंह यादव जौनपुर से फिट रहेंगे।
तो इस तरह से जो मामला है बन के आता है कि टिकट की वापसी होती है। अब जैसे कि हाथरस है, हाथरस जो लोकसभा सीट है वहां भी भाजपा की हालत खराब है। मैं आपको बता दूं ये 80-80 की कहानी अब धरी रह गई। जो कहा जाता है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट, वहां पर 30-40 सीट ऐसे पाए गए हैं जहां पर भाजपा की हालत बिल्कुल गंभीर है, जिसको कहते हैं कि भाजपा आईसीयू में है। वहां पर या तो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग, या तो कांग्रेस नजर आती है और खास करके बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी को अगर आप ये समझते होंगे कि ये नेफ्ट में चला गया है, ये बैकग्राउंड में है, ये नजर नहीं आता, इन्हें आदर्श में रख दिया जाता है, ऐसा नहीं है। इस बार संघर्ष काफी करारी है। बहन मायावती जी निकलकर सामने आई हैं, बसपा नजरों में आई है, और जब नजरों में आई है तो जाहिर सी बात है नजरों में तो खटकने भी लगती है। भाजपा के लिए बसपा सिरदर्द भी बनने वाली है। और केवल यह उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, बिहार, बंगाल, पंजाब, कई जगह ऐसे मामले हैं। अब जैसे आम आदमी पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री यानी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, वह भी बसपा ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छे जो पार्टी, जो राजनीतिक दल आज की तारीख में रन कर रही है, दौड़ रही है, वहां के कैंडिडेट निकल कर आते हैं और बसपा ज्वाइन करते हैं। बसपा के तरफ आम मतदाताओं की रुझान बढ़ती है। और उसके बाद जब बहन मायावती जी 2 कदम पीछे करती हैं तो जो आलोचना करने वाले लोग हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि जो अति उत्साहित लोग हैं, वो फिर पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर दबाव बना दिया कि आप इतना आगे मत जाइए, हमें इतना नुकसान नहीं कीजिए, आप चुनाव लड़िए, 8-10 सांसद बना लीजिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल सरकार पलटने की कोशिश ना की जाए। ऐसा मैसेज कहीं भाजपा ने तो नहीं दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।